अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्ताखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम। उम्र जैसा बढ़ती रहती, समझ वैसा बढ़ती रहती। छोटेपन की समझ ज़रा अलग रहती, उम्र बड़ी होने के बाद समझ ज़रा बदल को रहती। लेकिन शैतान छोटों को और बड़ों को बराबर करता। उम्र का जो फ़र्क है, जैसे बच्चे छोटे रहते तो छोटे प्लास्टिक के खिलौने से रेल बॉल को खेल लेते। अभी ज़रा पुराने ज़माने में गए तो हो गए सो अंगार डब्बियाँ, एक दूसरे में जोड़े तो लंबे हो जाती हो। तो छोटे बच्चे उसको चलाते हुए क्या बोलती, उसके बाप को, अब्बा जी देखो रेल चलती है बोलती। छोटा बच्चा उसे सही की रेल बोल लेता है, लेकिन बड़ा आदमी जो उसे देख रहा है कि उसके दिल में उन क्या बोल लेता है, ये बच्चों का खेल है ले बोल लेता है। देखो कितना फ़र्क है। उम्र जब बढ़ती है तो अकल कितनी बढ़ती है देखो। लेकिन शैतान क्या करता, अकल होश वाले को बेअकल होश वाले को बराबर करता, बच्चों को और बूढ़ों को बराबर करता। इससे बड़े बड़े नुकसानात होते। उसके एक दो मिसाल दे तो मैं, मदरसे में छोटे बच्चे भी गड़बड़ करती, बड़े बच्चे भी गड़बड़ करती। अब उनकी उम्र का फ़र्क क्या रहता, छोटे बच्चे नासमझ है, उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें खेलने में लगती, इधर उधर दिक्कुला देखने में लगती। लेकिन जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, अब उन्हें भी वैसा खेलने लगे, इधर उधर देखने लगे, सबक याद नहीं करे, तो फ़र्क क्या रहता। शैतान यही चाहता है कि आदमी सब के सब अल्लाह से गाफिल हो जाए, दर्जे में बराबर हो जाए, गफलत के दर्जे में सब बराबर हो जाए। छोटे बच्चे उठने में देर करती, बड़े बच्चे भी उठने में देर करती। छोटे बच्चे सबक जल्दी याद कर को नहीं लाते, तो बड़े बच्चे भी सबक जल्दी याद कर को नहीं लाते।
छोटे बच्चे लड़ लेती तो बड़े बच्चे भी लड़ लेती, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहता? वो उम्र बड़ी है बोल को फ़र्क क्या रहता? अब ये मदरसे के अंदर है, अब घरा में वैसा छे। बेचारी बहू की उम्र छोटी है, सास की उम्र तो बड़ी होती है आमतौर पर। तो सास भी सोई बोल के बहू भी सोई, बहू सोई बोल को सास सोई, बहू बोली बोल को सास बोली, बहू खई बोल को सास खई। तो दो जने के उम्र में फ़र्क हो को क्या फ़ायदा होता? बहू हुसैन सो गई है तो सास हुसैन उठा लेना कि देख माँ ये सोने का टाइम नहीं, उजाला उठ को जरा अल्लाह को याद कर लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना, जरा कुरान पढ़ लेना। सास भी सो गई तो अब दो जने की समझ में क्या फ़र्क है? और बहू बेचारी एक बात बोली बोल को सास भी एक बात बोली। बहू की उम्र छोटी है, ना समझ है, भाई सास की उम्र तो समझदारी की है, अगर उन भी उसके बात का अगर जवाब दे दी तो फिर दोनों में क्या फ़र्क रहता? दोनों में क्या फ़र्क रहता? उम्र के फ़र्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उम्र के फ़र्क से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि अभी देखो बच्चे अंगार डब्बियाँ को रैल बना को खेल लेती हैं, उसे सच्चू रैल बोल लेती हैं, लेकिन बड़े आदमी उसे क्या बोल लेती हैं? हाँ ये खेल ले रे बेटा, खेल ले, हाँ खेल ले खेल ले खेल ले बोलती हैं। छोटा बच्चा जो है बंदूक लगा को दिए तो ठिशू ठिशू को जलाता, और उसे उन सही के बोल लेता रहता, बा मैं जलायूँ रे बोल लेता रहता। बाप क्या बोल लेता रहता? हाँ खेल लेता है ले बेटा, खेल ले बोलता। उम्र के फ़र्क से चीज़ें ऐसा फिक्की दिखती, लेकिन दुनिया के मामले में सासू बहू एक ही मिजाज के साथ है। इन बोली बोल को उन बोलना, उन बोली बोल को इन बोलना। अब मदरसे में छोटे बच्चे करे सर का बड़े बच्चे, अब घरा में भवा करे सर का सासा। करनूल से बेचारी एक सास आई थी, अल्लाह उसे सही समझ की तौफीक अता फरमाए। माँ बेटा आए थे जी, तो माँ की शिकायत थी कि मेरा बेटा मुझे खर्चियाँ को पैसे नहीं देता। तो बेटा सामने था, कई को बा खर्चियाँ नहीं देते। माँ बोली जो रुख है तो देता है खर्चियाँ को, और मेरे को खर्चियाँ नहीं देता। तो कई बार ऐसा करती कह तो नहीं मुफ्ती साहब मैं सच्चू बोलता हूँ, मेरे जोरू को एक महीने को 600 का खर्चा आता और मेरी अम्मा को 1300 का खर्चा आता। मैं कहा 1300 में क्या ला लेती? कदो साबुना ला लेती गते, स्नो लेका लेती गते, पाउडर लेका लेती गते, स्प्रे लेका लेती गते, फिर हंक्यांग मारने के ब्रशां लेका लेती गते, क्या क्या की। जोरू के सब भी लोकल क्वालिटी के गते और अम्मा के सब भी इम्पोर्टेड क्वालिटी के गते। तो क्या माँ तुम्हें भी बहू के सर का श्रृंगार कर लिए तो तुम्हाक बड़े आदमी कौन बोलती? 1300 रुपये कौन तो पाउडरा में डालती क्या माँ? वही 1300 रुपये में से जो है तुम्हें 300 रुपये का खर्चा कर ले को, अब ये बूढ़ेपन में तुम्हाक कौन देखने का है?
कम से कम कुछ पैसे अल्लाह के रास्ते में डाल ले जा। तो बूढ़ी क्या बोली, अभी क्या हुआ है मौलाना, मेरी उम्र 60 पर 5 है 600, मैं 100 साल जीना बोल को हूँ। बोली मेरे मोहतरमा बहनों, शैतान क्या करता है तो बड़ी उम्र वाले को भी बच्चियाँ में मिला डालता है, मिला डाला तो दीन खराब हो जाता है। सादगी बहुत बड़ी चीज़ है, सुबह उठना बहुत बड़ी चीज़ है, खामोश रहना बहुत बड़ी चीज़ है, एक दूसरे की इकराम व तकरीम कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है। बहू हमेशा सास का इकराम करना, माँ से भी ज़्यादा करना, क्योंकि औरत के लिए सास माँ के दर्जे में है, क्योंकि वो उसके शोहर की माँ है। बीस साल पाल के माँ क्या करती है, मर्द के घर को ढकल डालती है। अब वो मौत तक मर्द के घर में रहना, मौत तक सास करे रहना और मौत तक मर जाना और वहाँ से जनाजा उठना। माँ के 20 साल है तो सास के 80 साल हो। देख लो अब हक किसका बढ़ जाता, हक को किसका बढ़ जाता। इसी तरह से माँ बाप पैदा करे तो उस्ताद दुनिया में जीने का तरीक़ा सिखाता, उस्तादु जन्नत में जाने का तरीक़ा सिखाता, उस्तादु ज़िंदगी गुजारने के अहम और मौक़े सिखाता। माँ बाप से उस्ताद का दर्जा ज़्यादा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर आदमी के 3 माँ बाप होते हैं, हर आदमी के 3 माँ बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह बताओ वो 3 कौन कौन हैं? फरमाया कि बचपन में जो लोग तुम्हें पैदा करते हैं वो पैदाइश के माँ बाप हैं, और जो लोग तुम्हें तालीम सिखाते हैं उस्ताद, वो दूसरे नंबर के माँ बाप हैं, और जिनके घर में ससुराल में जैसे तुम जाते वो तुम्हारे तीसरे माँ बाप हैं। हर आदमी के लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 माँ बाप है। उस्ताद का अदब करे तो, उस्ताद की बात सुने तो, उस्ताद से डरे तो अल्लाह इल्म में बरकत देती, अल्लाह इल्म में बरकत देती। इसी तरह से शोहर से डरी तो बई को घर में बरकत देती। माल में, दौलत में, पैसे में बरकत आती है। जोरू मर्द से डरना, जोरू नहीं डरी तो वो घर जो है गुर्बत का घर बन जाता। हमारे शाह साहब ये बात सुने थे, हमारे को सबक पढ़ते हो तो हमारे को हमारी रहीम सा बड़ी माँ याद आई थी। चाबोल में है उन्होंने, अल्लाह उन दोनों के जोड़ी की सलामत रखे और जो है दुनिया में और आखिरत में हर तरह की भलाई नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी औलाद से उनको नफ़ा अता फरमाए। जोरू मर्द का अदब करना, जोरू मर्द से डरना, अल्लाह ताला घर में माली बरकत देती है। इसी तरह से
जो औरत अपने सास ससुर की इज्जत करती, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत दिलाती, आखिरत में भी इज्जत दिलाती। सास का, ससुरे का अदब करना, इज्जत करना, इकराम करना, तकरीम करना और उनके नफ़े नुकसान को सोचना और उनकी देखभाल करना, अल्लाह दुनिया में भी उस औरत की इज्जत कराती और आखिरत में भी उस औरत की इज्जत रहती, नाम ऊंचा रहता उसका। सास ससुरां को कर को आई सुनो बोल को, दुनिया में कौन नाम करे नहीं तो भी आखिरत में करती। अल्लाह ताला आखिरत में इज्जत कराती। लेकिन शैतान क्या करता, गधे घोड़े को बराबर करता, बच्चों को बुढ़िया को कम बराबर कर डालता और कम अक्ल वालों को ज़्यादा अक्ल वालों को बराबर कर डालता, कम उम्र वालों को ज़्यादा उम्र वालों को बराबर कर डालता। अब दो जने खड़ों को बोल लेती हैं, एक जनी छोटी उम्र की है, एक जनी बड़ी उम्र की है, तो बड़ी उम्र वाली भी छोटी उम्र के साथ लड़ी तो क्या फ़ायदा होता है। छोटी उम्र की ना समझ है, बड़ी उम्र की समझ है, अदब में आ जाना। छोटी उम्र वाली ये सोचना, अरे ये तो कितनी बड़ी उम्र की है मेरे से और इसकी समझ कितनी बड़ी है, हमें उसकी बात पर चलेंगे। कोई बात बोलने का है तो अच्छे से बोल लेंगे। क्या करती हैं अल्लाह मियाँ, औरतों को भी चिकनी मट्ठी से बनेंगे थे, मच्छियाँ को बने सर का, हाथ में पकड़ ले तो फुसुक बल को फिसल जाते थे। अल्लाह मियाँ मर्दवाने को घट्टू मट्ठी से बने तो औरतों को मच्छियाँ के सर का चिकनी मट्ठी से बनेगा। मच्छी कप को भी सीधा चलती नहीं, टुकु 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 बल को दुम हिला लेती जाती थी। औरतों को भी कप को सीधी चाल नहीं है थी, कोस तो गड़बड़ कर डालते हैं थी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इज्तिमा सुन को, मदरसे में पढ़ को, बयाना सुन को, अंजुमन सुन को, हमारे अंदर क्या कमी है वो दूर कर लेना। अल्लाह और उसके रसूल के बातें सुन को हमारे अंदर क्या कमी है उस कमी को दूर कर लेना। क्योंकि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिराते मुस्तकीम और सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो। ये कीच तरफ नजर आती है, ये औरतों की सिफत है, ये औरतों की सिफत है। हमारे शाह साहब उस्ताद पढ़ाते हो तो मुझे ये बात समझ में आई नहीं, मैं पढ़ने को घर को आया वासा, हमारे घर में हमारी अम्मी ने बोलते हैं तो समझ में आया कि हमारी दादी को के बड़े भगवान सिवल को छोटे भाव के ऊपर माया ज़्यादा, उन मारी तो भी उसके ऊपर ही माया ज़्यादा। क्या कहते हो, मच्छी के चाल, वो मच्छी पूड़ में घुसी तो रास्ता नहीं बल को भी मालूम उसको है, तो भी चिकनी है ना, घुस घुस बल को उसमें घुस जाती रहती है। अरे इधर गए तो बल्लाक पानी है, ये पानी में मैं अच्छा रहता हूँ बोल को वापस पलट को नहीं आती। चिक्कड़ में घुसने की आदत चिकनी मट्टी से बनी अल्लाह मियाँ। औरतों को एक बात समझ में आ गई तो उसमें घुसते जाते रहती, उसमें घुसते जाते रहती। मैं देवबंद से पढ़ को वापस आया वैसा बोले कि हाँ दादी ऐसी थी, वो छोटी चच्ची कुछ ज़्यादा माया करती थी और उन कितना ये करी तो भी उन लास्ट को घर में भी रख लेनी, लाता से मारी तो भी उसमें कुछ घुसी।
तो मैं समझा कि वाकई अल्लाह मियाँ औरतों को एहसास बनाई तो क्या करती। थोड़ी औरतें रहती हैं अपने नफ़े नुकसान को समझती, कौन सा भला कौन सा बुरा देख लेती, दरमियानी चाल से चलती, दरमियानी रवैये से चलती, सबको तराजू बराबर पकड़ती, ये किस तरफ नहीं झुकते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो इज्तिमा होती, ये अंजुमना होती, ये मदरसे में पढ़ाती, ये क्या है बोल तो उम्र के फ़र्क का लिहाज करना, उम्र के फ़र्क का लिहाज करना। छोटे बच्चे गड़बड़ करे तो भी बड़े बच्चे उनको संभाल लेना, छोटे आदमियाँ जरा क्या तो अकर मकर करे तो भी बड़े आदमियाँ सब्र कर लेना, और बड़े आदमियाँ सी अगर कोई बेइतदाल बात होगी तो छोटे लोग उनका अदब करना, उनका इकराम करना, छोटे लोग उनका इकराम करना। जी, अल्लाह ताला उम्र के हिसाब से समझ बढ़ाते रहती। वो समझ क्या करता, शैतान मिटाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसे इज्तिमात में और ऐसे जमातों में और ऐसे मजलिसों में बैठकर अल्लाह के रसूल की बात सुनकर अपने दिल को पलटा लेते रहना, तो समझेंगे सभी इंशाअल्लाह। आज के बाद बच्चे उस्तादों की खूब इज्जत करना, उस्तादों का इकराम करना, मदरसे में गड़बड़ नहीं करना। और छोटे बच्चे अगर सबक याद करें नहीं सर का, गड़बड़ करे तो भी बड़ी उम्र वाले बच्चे समझ सकती बात को, सबक अच्छा याद कर को छोटे बच्चों को याद करो बोल को बोलना। जिसकी बारी रहती है वो अपनी बारी पूरी कर लेना, बारी का काम ये एक बार बोलती, अब बार बार वही ना करने का। तो बड़े बच्चे समझदारी के साथ मदरसा, अपना मदरसा बोले को ये करना। अब देखो, अब तुम्हें 3 जने बैठी, 3 बच्चे बैठी, एक बच्ची वेलगोड़ के मदरसे में पढ़ती है, एक बच्ची बेतम शर्ले के मदरसे में, और एक बच्ची करनूल के मदरसे में। उन्होंने क्या बातें कर लेती हैं वो, हमारे मदरसे में बड़ा अच्छा खाना डालती। करनूल वाली बोलती है अब्बा हमारे मदरसे में फ्रूटा आते रहती। वेलगोड़ वाली बच्ची बोलती है अब्बा हमारे मदरसे में बहुत अच्छे बाजियाँ हैं। अब तुम्हें बोले नहीं हमारे मदरसा वाल को, अब तुम्हें घर जाती, हाँ कैसा है कि मदरसे में, हाँ हमारे मदरसे में बहुत अच्छा है। अब देखो, अब तुम्हें हमारे मदरसा को बोली नहीं से। जो बच्चे जिस मदरसे में पढ़ती वो मदरसा उस्तादों का नहीं बच्चों का होता है। कई का तो बच्चों के वास्ते मदरसा रहने का, ये मदरसा तुम्हारा है, तुम्हें कैसा मोहब्बत से रख लेना इसे। जो बच्चे जिस मदरसे में पढ़ती वो बच्चों का मदरसा होता है। वो बच्चे कान तो गए तो हमारा मदरसा उनको बोल लेती, फिर मदरसे में है खुद भी बोल लेना तो हाँ ये मदरसा मेरा, मैं इसकी सफाई कर लेना, उस्ताद बोले सर का सुनना, अच्छा पढ़ लेना, मेरे मदरसे में मैं फर्स्ट आना। भाई बोल लेना, नहीं बोल लेना बोलो, हाँ तो फिर तो बोलेंगे सब जने वैसा इंशाअल्लाह। हाँ ये किसका मदरसा बोलो, हाँ तो फिर जब हमारा मदरसा उनको हमें घरा में बोल लेती, बाड़े में बोल लेती, हमारा मदरसा उनको दोस्तान से बोल लेती, लेकिन मदरसे में है खुद भी ये मेरा मदरसा, हमारा मदरसा, हमें इसका अच्छा कर लेना, अच्छा पढ़ लेना, हमारा मदरसा पूरे मदरसा में फर्स्ट आना, बिल्कुल इस तरीके से तालीम को हासिल कर। जो बच्चे जितना अच्छा पढ़ेंगे वो मदरसे का उतना अच्छा नाम आता। तो कोशिश करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह ताला भाई आप लोगों की अंजुमन को बेइंतहा कबूल फरमाए, और हर जुमेरात को तुम लोग बैठ को, और गांव से बाड़े में से भी 2-4 भाई को आती हैं, उन्होंने भी बैठ को दीन के बातें सुनती हैं। और मैं मस्जिद में रखो चू सबके वास्ते दुआ करता हूँ। हर जुमेरात को
कि अंजुमन के वास्ते, अंजुमन में ऐसुना के वास्ते, सोप के वास्ते दुआ करता हूँ कनवात। तुम्हें अभी अच्छा अंजुमना में अभी अच्छा सीख ले को, अभी अच्छा बोलने को, अभी अच्छा सीख ले को, पूरा फर्स्ट आगे बढ़ना, तो बढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और उम्र का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। उम्र जैसा जैसा बढ़ती रहती अपनी समझ को बढ़ा लो, और समझ बढ़ गए वैसा समझ को काम कर लो, समझ को काम कर लो। जल्दी उठ जाना, जल्दी नमाज़ पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना जी, और जो है सूरे सीख लेना, जो भी तुम्हारा काम है, जो भी दुआएं याद करने का, किताब याद करने का, जो है जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना। और मदरसे को छुट्टियां नहीं करना ज़्यादा। मदरसे को एक दिन की छुट्टी करे तो 40 दिन का नुकसान होता। एक दिन अगर कौन तो भी मदरसे की छुट्टी करे तो 40 दिन का नुकसान होता। एक बच्ची ऐसी थी बेचारी, अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता फरमाए, कि अगर मदरसे से छुट्टी करना का तो रोती थी, मदरसे से छुट्टी करना का तो रोती थी, इतना रोती थी कि उसकी अम्मा बाप छुट्टी करा को घर में रख ले को, बच्ची मदरसे जाती है रोती है बोल को मदरसे के लाख छोड़ते थे दो फारसी उसको, मैं मदरसे जाता हूँ, मैं मदरसे जाता हूँ बोल को रोती है। तो ऐसे भी बच्चे हैं देखो दुनिया में, कितनी तलब है उनको मदरसे की। हमारा मदरसा, मेरा मदरसा, उनको उन्होंने इतनी फिक्र कर को आते रहें गनवात, रोते रहें। हाँ जी। अब तुम्हें क्या करती, अब घरांग चले गए तो वो तज बसले बोलते, अब छुट्टी लेने वास्ते कौन तो अम्मा तो ही तो अब फर्स्ट जाने वास्ते तैयार रहती। ऐसा नहीं, बच्चे छुट्टी का तो रोना, मैं नहीं आती बोलना, मैं सबक में यहीं रहता हूँ, मदरसे में रहता हूँ बोल को बोलना। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा